नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। ऐसा लगता है कि मोदी जी के दिन कोई खास अच्छे चल नहीं रहे। संसद से बाहर हैं, यहां वहां हैं, राजनाथ सिंह के भाषण की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे प्यारा जो दोस्त है, सबसे करीबी दोस्त है ट्रंप, वो उनके हर गुब्बारे में पिन करने के लिए जैसे तैयार बैठा है। कल संसद में पूरे दिन जो तमाशा हुआ, उसमें अगर इकलौती बात कोई बार बार राजनाथ सिंह या बाकी सारे लोग कहना चाह रहे थे तो वो ये कहना चाह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर तो हमने जीत लिया। ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी तरह से सफल रहे। हर भारतीय चाहता है कि भारत जो भी ऑपरेशन करे उसमें सफल रहे, और अगर सरकार कह रही है कि भारत सरकार सफल रही तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी बीच में राहुल गांधी ने जो सवाल पूछ दिया कि अगर आप जीत ही रहे थे बिल्कुल पूरी तरह से, तो फिर पाकिस्तान के कहने पर आप रुक क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आगे बढ़ के आपने पीओके ले लिया, या कम से कम पाकिस्तान के सामने कोई ऐसी शर्त ही रख दी होती कि आतंकवादियों को वापस कर दो या कुछ भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ओवैसी ने पूछ लिया। हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर कि भाई, अगर आपने सीज फायर किया, अगर पाकिस्तान आपके सामने झुक रहा था, तो अमेरिका में बैठा गोरा जो है उसने आपसे पहले यह ऐलान कैसे कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है? कई सारी बातें कही गई। कल जयशंकर कह रहे थे 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। सीज फायर या किसी और बातचीत का अमेरिकी ट्रेड या डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है, ये बात कह रहे थे जयशंकर जी। मान लिया इनकी बात कि सीधे मोदी जी से बात नहीं हुई, तो इनको बताना चाहिए कि अगर मोदी से सीधे बात नहीं हुई तो ट्रंप को कैसे पता चला कि सीज फायर हो गया है, और कैसे उसने पहले ही घोषणा कर दी, और जब उसने घोषणा की तो आपने उस पर किसी तरह का रिएक्शन क्यों नहीं दिया? और जब जयशंकर ये सब बातें कर रहे थे, जब जयशंकर कह रहे थे कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है, हमने पाकिस्तान के झुकने पर सीज फायर किया है, उसी समय 29वीं बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाई है। यानी जितनी जितनी बार आप दावा कर रहे हैं, उतनी उतनी बार ट्रंप कोई ना कोई बहाना बना के ये कह दे रहा है कि मैंने जंग रुकवाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ट्वीट करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जाने वाले होते हैं, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री को टैग कर करके ट्वीट करते हैं। अक्सर वो टैग करते हैं, उसके बावजूद विदेशों के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं रिट्वीट भी नहीं करते, उसको कोट रिट्वीट भी नहीं करते। एक बार जो ट्रंप का ट्वीट है उसको रिट्वीट कर देते मोदी जी कोट करके कि डियर ट्रंप, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये उसके ट्विटर हैंडल को कोट रिट्वीट करके मोदी जी लिख देते। या फिर मोदी जी अपनी ही वॉल पे लिख देते कि डियरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, व्हाई आर यू स्पीकिंग लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है सीज फायर में। एक बार मोदी जी लिख दें, देखिए हमारे जैसे लोग ट्रंप की क्लास ले लेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं लिख रहे? चलिए, मोदी जी नहीं लिख रहे हैं। अमेरिका गए थे क्वाड के मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वहां ही मंच से बोल दिए होते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। कहीं बोल दिया होता, चाइना गए थे रक्षा मंत्री, वहां ही बोल दिया होता। आसिम मुनीर तो लंच करने के बाद ट्रंप के यहां कहता है कि नोबेल प्राइज के लिए हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं। यह भी कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है वो जंग रुकवाई किसने? वो जंग ट्रंप ने रुकवाई। तो आसिम मुनीर कह रहा है ट्रंप ने रुकवाई, ट्रंप 29 बार कह चुका है मैंने रुकवाई, और आप एक बार भी हिम्मत करके ट्विटर पर यह नहीं लिख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो जनता आपकी बात पर कैसे भरोसा करेगी? वैसे भी जनता जानती है कि आप लोग सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते थे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी आपके जो मंत्री हैं विजय शाह,
उन्होंने जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ घटिया बयान दिया था, आतंकियों की बहन बताया था, उस पर जबरदस्त क्लास ली है। जस्टिस सूर्यकांत थे और जयमाल्या बागची, इन दोनों लोगों की बेंच थी और दोनों जस्टिसेस ने जम के लताड़ लगाई है विजय शाह को। कहा यह आदमी हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहा है। इसने जो ऑनलाइन माफी मांगी है उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं है। जो ऑनलाइन शेयर की गई माफी है वो ठीक नहीं है और इससे शाह के इरादों पर शक पैदा होता है। अमित शाह की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, विजय शाह की बात हो रही है। कोर्ट ने कहा कि मंत्री का यह आचरण उसकी मंशा और उसकी ईमानदारी दोनों पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए, ऑर्डर दिया कि विजय शाह जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, जिसको अपने मंत्रिमंडल से हटाया नहीं, मोहन यादव ने उस मंत्री को सार्वजनिक तौर पर सही तरीके से माफी मांगनी होगी। केवल ऑनलाइन पोस्ट डालना काफी नहीं है। और इसके अलावा एसआईटी से कहा कि 13 अगस्त तक सारी रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। आपको याद है ना, प्रोफेसर साहब, गुड़गांव वाले प्रोफेसर साहब, उन्होंने एक पोस्ट लिख दी थी, उनको जेल में भी जाना पड़ा और एसआईटी रोज उनको समन भेजकर बुला रही थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना मामला है उतना ही जांच कीजिए, उससे ज्यादा जांच करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उनकी हिस्ट्री खंगाल रही थी एसआईटी। और यहां पर विजय शाह जो सोफिया कुरैशी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको आतंकवादियों की बहन बताता है, मंत्री है, उसको मंत्रिमंडल से हटाया भी नहीं जाता है और सुप्रीम कोर्ट को उसकी माफी पर सवाल उठाना पड़ता है। एसआईटी को कहना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी 13 अगस्त तक रिपोर्ट दीजिए। एसआईटी एक बार भी समन नहीं करती है, एक दिन भी उसको जेल में जाना नहीं पड़ता है। यह इनकी देशभक्ति है और इनकी समझ कमाल की है। शांभवी चौधरी इनकी एमपी हैं, संसद के अंदर कहती हैं 2001 में संसद पर जो हमला हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अरे भाई शांभवी जी, आप संसद के अंदर बैठकर झूठ बोल रही हैं। गूगल कर लिया होता, कहीं से देख लिया होता, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कारगिल का जब हमला हुआ, हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल के बाद भी, हमारी प्लेन हाईजैक हुई थी कंधार में जिसमें पाकिस्तान का हाथ था, कारगिल हुआ था, इन सब के बाद भी मुशर्रफ को बुलाया था देश में, आगरा में समिट की थी, काजू किशमिश खिलाया था, बिरयानी भी खिलाई होगी। अपना इतिहास याद कीजिए, जब जब आपकी सरकार रही है इस देश के ऊपर आतंकवादी हमले हुए हैं। आपकी सरकार में संसद पर हमला हुआ, आपकी सरकार में हमला हुआ पुलवामा में जिसमें हमारे सैनिक मारे गए, आपके समय में हमला हुआ उरी में, आपके समय में हमला होता है पहलगाम में और किसी के अपराधी कभी पकड़े नहीं जाते हैं। कल मुंबई सबको याद आ रही थी और सुप्रिया सुले ने याद दिलाया कि मुंबई में जो अजमल कसाब था उसको रंगे हाथों जिंदा पकड़ा गया था, उसके खिलाफ केस चला इस देश के अंदर। इसके अलावा भी मुंबई कांड के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सबूत सारी दुनिया को दिए गए। अमेरिका को हेडली का प्रत्यर्पण उस समय करना पड़ा पूछताछ के लिए। हेडली से बाकायदा पूछताछ हुई, सारे सबूत निकाले गए, दुनिया के सामने दिए गए। नौटंकी नहीं की गई, सीना नहीं पीटा गया, पोस्टर नहीं छपवाए गए। प्रधानमंत्री ने आर्मी और एयरफोर्स के ड्रेस में जो है पोस्टर छपवा कर वोट नहीं मांगा, वो काम किया जिसके लिए सरकार होती है। सबूत जुटाया, सबूत जुटा के सारी दुनिया के सामने पेश किया। एफएटीएफ में पाकिस्तान को अकेला किया, सारी दुनिया ने पाकिस्तान की मजम्मत की। वो वक्त याद कीजिए जब सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी। और आपके यहां होता है, आप 56 लोगों को भेजते हैं घूमने फिरने के लिए 25 देशों में, और वहां गए हुए जो लोग हैं वो इतना भी नहीं कर पाते कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष भी खुल के भारत के पक्ष में बोल सके, पाकिस्तान की मजम्मत कर सके। आप एससीओ में जाते हैं, वहां पहलगाम के मुद्दे को शामिल नहीं करवा पाते हैं। आप क्वाड में जाते हैं, वहां पर पाकिस्तान का नाम नहीं शामिल करवा पाते हैं। चिदंबरम आपसे कहते हैं सबूत देने को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन दुनिया बिना सबूत के आपकी यह बात मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने हमला करवाया था, और सबूत आपके पास नहीं है। होते तो आप दे चुके होते, क्यों नहीं है सबूत? यह आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है।
वहां के राज्यपाल मनोज राय जिम्मा ले लेते हैं, लेकिन असल जिम्मा तो गृह मंत्री का है। असल जिम्मा तो उनका है जिनके हाथ में जम्मू और कश्मीर की पूरी सुरक्षा है, जिनके हाथ में सेना है। कल अचानक खबर चला दी जाती है कि वहां पर 3 आतंकवादी मारे गए और फिर पूरा गोदी मीडिया बताने लगता है कि ये पहलगाम वाले आतंकवादी थे। शाम तक वहां की पुलिस बताती है कि अभी तो पहचान नहीं हुई है। सरकार को बचाने के लिए किसी भी लेवल पर जाने को गोदी मीडिया तैयार है और सरकार की जो नीयत है वो विजय शाह के मामले में समझ में आती है, जिस विजय शाह को ना पार्टी अपनी पार्टी से निकाल पाती है, ना सरकार अपने मंत्री पद से निकाल पाती है। आप बार बार संसद में एक ही बात दोहराते हैं, लेकिन एक सवाल सबके सामने रह जाता है कि अगर पाकिस्तान हार रहा था तो आपने युद्ध क्यों नहीं रोका? अगर आप जीत रहे थे और आपने युद्ध रोका, और यह सच है कि हम जब जीत रहे थे तब युद्ध रोका गया। इंडोनेशिया में जो हमारे डिफेंस अटाशी हैं, उन्होंने जो बात कही थी उसको याद कीजिए कि रोका गया युद्ध हमारा, लेकिन बदले में कुछ हासिल नहीं किया गया। अगर रोका गया जिस समय पाकिस्तान हार रहा था तो सबसे पहला काम करना था कि अपनी कुछ शर्तें लादना था। लेकिन अगर ट्रंप जिस तरह से कह रहा है और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है वो सच है, तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका के प्रेशर में टूटकर अपनी सुरक्षा की जरूरतों से समझौता किया गया। और जब ऐसा किया गया तो सवाल तो पूछा जाएगा। मोदी जी कितना भी गोल गोल घुमाते रहें, अमित शाह कितना भी गोल गोल घुमाते रहें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कितने भी बड़े बड़े डायलॉग दें, सवाल तो पूछा जाएगा। आप बताइए सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।